झारखंड स्टेट काउंसिल चुनाव 2026 पूरे राज्य में मतदान जारी। 23 सदस्यों का होगा चयन। झारखंड स्टेट काउंसिल के चुनाव वर्ष 2026 के लिए गुरुवार को पूरे राज्य में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। यह चुनाव 5 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है और इसमें राज्य भर से प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है। इस बार चुनाव में कुल 110 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 23 सदस्यों का चुनाव मतदान के माध्यम से किया जाएगा, जबकि 2 सदस्य को मनोनीत किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया गोड्डा कोर्ट में सुबह 10 बजे से शुरू हुई और निर्धारित समय के अनुसार मतदान जारी रहा। चुनाव में शामिल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए काउंसिल के नए प्रतिनिधियों के चयन में भाग ले रहे हैं। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इस चुनाव की खास बात यह है कि मतदाता अपनी पसंद से उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर वोट दे सकते हैं। चुनाव नियम के अनुसार प्रत्येक मतदाता को न्यूनतम 5 वोट देने का अधिकार है, जबकि अधिकतम 23 उम्मीदवार को वोट दिया जा सकता है। मतदाता अपने मतपत्र में उम्मीदवारों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय वरीयता के आधार पर क्रमांक देकर मतदान करते हैं। चुनाव में झारखंड के विभिन्न जिलों से स्थानीय उम्मीदवारों के साथ साथ उच्च न्यायालय से जुड़े उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कुल 110 उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने पर इनमें से 23 उम्मीदवारों को काउंसिल का सदस्य चुना जाएगा, जबकि 2 अन्य सदस्यों को बाद में मनोनीत किया जाएगा। 5 वर्षों के अंतराल पर होने वाले इस महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे थे। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। वहीं यह पूरा चुनाव सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रहा था और कई सारे सुरक्षाकर्मी भी वहां पर तैनात थे। चुनाव से जुड़े अधिकारी का कहना है कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में चल रही है और सभी मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद मतगणना के जरिए चुने गए प्रतिनिधि आगामी कार्यकाल के लिए झारखंड स्टेट काउंसिल का हिस्सा बनेंगे। सर, क्या कुछ बताइएगा इसको लेकर? ये हम लोग का बार काउंसिल का चुनाव होता है 5 साल में। हालांकि इस बार कुछ विलम्ब हुआ चुनाव में। पूरे झारखंड में आज हम लोग अपने 23 प्रतिनिधि को पूरे झारखंड में चुनेंगे, जिसमें कि आज गोड्डा से भी हम लोग आज गोड्डा में मतदान हो रहा है। कुल हम लोगों के 486 वोटर आज यहाँ मतदान करेंगे और सब जगह के इसमें जिस तरह की प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसी तरह ये होता है कि प्रेफरेंस के आधार पर 1, 2, 3 करके वोट देना है। 23 वोट सब टोटल हम लोगों को 23 मेंबर्स का सिलेक्शन अभी करना है। 2 मनोनीत होंगे। 25 आदमी इसमें चुने जाते हैं और जो मिनिमम है कि 5 वोट मिनिमम हम लोग दे सकते हैं। मैक्सिमम 23 मेंबर को हम लोग दे सकते हैं। 1, 2, 3 करके प्रेफरेंस के आधार पर हम लोग देते हैं और उसमें हम लोगों के यहाँ के लोकल बार से 2 कैंडिडेट हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट से सब यहाँ पर कैंडिडेट हैं। टोटल 110 कैंडिडेट में 23 कैंडिडेट को हम लोगों को वोट के माध्यम से चुनना है। कितने बजे से शुरू हुआ है सर? कितने बजे तक? 10 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो 5 बजे तक चलेगा। बार काउंसिल से इसमें वहाँ के पदाधिकारी आए हुए हैं पोलिंग ऑफिसर के रूप में और हम लोगों के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। सुशील कुमार झा जी वही यहाँ के प्रिजाइड कर रहे हैं। हम बार के महासचिव पूरी व्यवस्था यहाँ की शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर हम लोगों का चुनाव हो, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। हो रहा है यहाँ पर, क्या कुछ बताइएगा सर? ये झारखंड स्टेट बार काउंसिल के का जो चुनाव है 2026-21 बीच का ये इलेक्शन है, जिसमें मैं एक प्रत्याशी हूँ और पूर्व से 2 बार मैं बार काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। इसके आज 12/3/26 को ये चुनाव है। पूरे झारखंड में चुनाव चल रही है। इसमें गोड्डा जिला हमारे अधिवक्ता संघ में भी मतदान हो रहा है, जिसमें हमारे लोग सारे लोग मत भाग ले रहे हैं, जिसमें 23 लोगों का चयन होना है और 2 लोगों को मनोनीत किया जाएगा। ये सब 10 बजे से 5 बजे तक चलेगी। इसके बाद मतगणना चलेगी। उसके बाद जो लोग रहेंगे बार काउंसिल के सदस्य। सर, अगर जीत कर आते हैं तो क्या कुछ इस बार? सुधार की तो बहुत और आवश्यकता है। बहुत सा सुधार हम लोगों ने किया है 10 वर्षों में। ट्रस्टी कमेटी एक्ट हम लोगों ने बनाया है। बार काउंसिल का वेबसाइट हम लोगों ने चलाया है। जब जनरल हम लोग चला रहे हैं, पेंशन स्कीम चला रहे हैं, स्टाइपेंड स्कीम चला रहे हैं, सब हम लोगों के द्वारा किया गया है। अभी हम लोग जब पहली बार जब मेंबर बन के गए तो इतनी चीज़ बना। पहले टर्म में कुछ भी नहीं हुआ था। विगत तो 2 टर्मों में हम लोगों ने कराया है। अभी हेल्थ स्कीम गवर्नमेंट लगाई, इंट्रोड्यूस की है और आगे भी हम लोग नया स्कीम लाने का प्रयास करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना।